हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ के अंदर हमारे पास फ्रिक्शन का चैप्टर चल रहा है और हमने उसके अंदर व्हाट इज़ फ्रिक्शन क्या है, किस वजह से फ्रिक्शन होता है और कौन कौन से टाइप हैं फ्रिक्शन के, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर, किन किन फैक्टर को अफेक्ट करेगा फ्रिक्शन। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे फर्स्ट, द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर यानी कि रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन। जो सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब का नेचर है सरफेस का। अगर रफ सरफेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर रफ सरफेस है तो वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करेगा। मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन। ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर कम वेट होगा तो कम फ्रिक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास कि फ्रिक्शन लिक्विड और गैसेस की वजह से कैसे होगा। तो देखो, टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर दोनों ही बातें आ जाती हैं। फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। फ्रिक्शन किस किस की वजह से, लिक्विड और गैसेस की वजह से देखेंगे। यू हैव जस्ट स्टडीड दैट ऑल सॉलिड सरफेसेस एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट। हम क्या देखते हैं, यू हैव जस्ट स्टडीड दैट ऑल सॉलिड सरफेस, जितने भी सॉलिड सरफेस हैं, एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर देम। जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि जो सॉलिड सरफेस हैं वो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे किस पे, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो मूव करते हैं उनके ऊपर, सरफेस से सॉलिड सरफेस के ऊपर। इवन लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो लिक्विड और गैसेस हैं वो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे कहाँ पे, ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर देम। सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब मूव करेंगे, और मूविंग थ्रू देम या फिर उनके थ्रू मूव करेंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोल रहे हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस हाउएवर एक्सर्ट लेसर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड सरफेस। जो लिक्विड हैं और गैसेस हैं वो लेस फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे किसके कंपैरिजन में, सॉलिड सरफेस के कंपैरिजन में। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स है फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा उसको हम ड्रैग भी बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। पानी की वजह से फ्रिक्शन कैसे होगा। व्हेन ए पर्सन स्विम इन वाटर, जब कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तैर रहा है वाटर में, द वाटर अपोजेस हिज मोशन। तो जो वाटर है वो अपोज करेगा किसके, उस पर्सन के मोशन को। दिस इज बिकॉज वाटर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्विमर। और ये किस वजह से होगा, वाटर एक्सर्ट कर रहा है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ, स्विमर के ऊपर, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू हिज मोशन, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वाटर अपोजेस द मोशन ऑफ द स्विमर ड्यू टू फ्रिक्शन। वाटर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, किस वजह से, स्विमर के ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। द स्पेशल शेप ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच ए फ्लूइड या लिक्विड और एयर कैन फ्लो ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। देखो, क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होगी, द स्पेशल शेप ऑफ ए बॉडी, बॉडी की एक स्पेशल शेप, और एन ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट अराउंड विच ए फ्लूइड कैन फ्लो, जो कि फ्लूइड के अराउंड फ्लो करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं फिश हैं, वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती हैं, ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन। और वो स्ट्रीमलाइन शेप की क्यों होती है, क्योंकि वहां पे मिनिमम फ्रिक्शन लगता है और अच्छे से वो इजीली स्विम कर सकते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोल रहे हैं। इन नेचर द बॉडीज ऑफ फिशेस आर स्ट्रीमलाइंड। नेचर में क्या है, जो बॉडी है फिशेस की वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती हैं। सो दैट दे एक्सपीरियंस लिस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर। तो उस वजह से उनके पास जो फ्रिक्शन होगा वो कम से कम होगा वाटर के अंदर। ठीक है। बॉडीज ऑफ शिप एंड बोट्स, जो शिप और बोट होती हैं
जैसे फिगर में दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्या है, फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो शिप है वो भी क्या है, स्पीड बोट हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये भी इनकी बॉडी भी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। बॉडीज ऑफ शिप एंड बोट्स आर मेड स्ट्रीमलाइन, जो बॉडी है शिप और बोट की वो कैसी है, स्ट्रीमलाइन है, सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर, तो वो क्या फील कर रहे हैं, लेस एक्सपीरियंस होता है उनको फ्रिक्शन का जब वो वाटर के अंदर से मूव करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। पॉइंट है हमारे पास फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एयर एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एयर क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, विच मूव थ्रू इट एंड अपोज देयर मोशन, जो कि मूव करते हैं और अपोज करते हैं उनके मोशन को। बात आई समझ। एयर एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, एयर क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि मूव करते हैं इसके थ्रू, और अपोज करेगी किसको, उनके मोशन को, कौन, एयर। बट द फ्रिक्शन ऑफ एयर इज सो स्मॉल दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट इजीली, लेकिन जो फ्रिक्शन है एयर का वो बहुत कम होता है जिसको हम एक्सपीरियंस करने के एबल नहीं होते इजीली। फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या, इन नेचर द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइन, नेचर के अंदर जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, सच दैट दे एक्सपीरियंस लिस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन एयर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम से कम फील करें, वो एक्सपीरियंस करें फ्रिक्शन का कम से कम एयर के अंदर। सेकेंड पॉइंट कहता है द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स एंड बुलेट ट्रेन आर स्ट्रीमलाइन, जो बॉडी होती है एरोप्लेन की, बुलेट ट्रेन की, वो कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू द एयर, ताकि वो कम से कम एक्सपीरियंस फ्रिक्शन का कम से कम एक्सपीरियंस कर पाए जब वो एयर के अंदर से मूव करती हैं तो। क्लियर हुई ये बात कि क्या कह रहा है, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड वाटर, ये सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे कि फ्रिक्शन का काम कैसे क्या कर रहा है वाटर के अंदर, एयर के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी है कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, हम मूव भी नहीं कर पाएंगे इसके बिना तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल, तो ये किस लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।